नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियोस आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। पहला प्रश्न देखते हैं, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल संबंधित है प्लवन के नियम से, तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है। चंद्र में वह कैसे कार्य करेगा, यानी चंद्रमा पे वह कैसे कार्य करेगा? तो वहां पे क्या होगा? कार्य नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक क्या मापने की इकाई है? जल का बहाव नापने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन न्यूटन जी ने किया था। अगला प्रश्न, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान खाली स्थान में पानी को विस्थापित कर देता है, तो समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। तड़ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपवर्तन, क्योंकि वहां पे अपवर्तन होता है, इस कारण से वो जितना गहरा वो होता है उससे कम गहरा दिखाई देता है। अगला प्रश्न, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, या कौन सी क्रिया कहते हैं इसको? तो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं इसको, अभिकेंद्रीय क्रिया होती है ये। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड जो है सही होगा। अगला देखते हैं, निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो केवल द्रवों और गैसों में ही संवहन होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो यहाँ पे जो स्टील है वो सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। अगला देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पे द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो 1/6वां भाग पृथ्वी का चंद्रमा के 1/6वें भाग के बराबर है। अगला देखते हैं, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो पृथ्वी क्या है? ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। तो यहां पे हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, तो इसको क्या कहते हैं हम? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है, तो पराबैंगनी जो विकिरण किरणें होती है उनका अवशोषण करके हमें उनसे बचाती है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का नाम है? तो इनमें से हमारा जो SLV-3 है ये सबसे पहला उपग्रह लॉन्चर है। ठीक है। अगला देखते हैं, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 2.25 गुना हो जाएगी। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा? तो वस्तु का घनत्व अपवर्तित रहेगा। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसके कारण कोई भी पिंड पृथ्वी की ओर खींचता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है, यानी किस कारण से बादल वायुमंडल में तैरते हैं? तो घनत्व के कारण तैरते हैं। श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता की इकाई होती है पॉइस। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? कोयला काला होता है, लेकिन श्वेत कोयला किसे कहा जाता है यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो श्वेत कोयला हम कहते हैं जल विद्युत को, यानी पानी से जो बिजली पैदा होती है। पानी हमारा सफ़ेद होता है इसलिए उसे ट्रांसपेरेंट होता है, हालांकि उसमें कोई कलर नहीं होता, बट हम उसे श्वेत कोयला कहते हैं।
अगला प्रश्न और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है ये, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो कौन सी विधि होती है, किस प्रकार की क्रिया होती है वहां पे? तो नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन सूर्य के अंदर होता है, इसी कारण से सूर्य में इतनी अथाह ऊर्जा उत्पन्न होती है। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी ऐसी वीडियोस को देखें और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उन्हें हल कर पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।